हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर आपके सामने आ चुका हूं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट पे एमसीक्यू लेके। तो इससे पहले गाइस बात करें तो मैंने आपके लिए 8 से 9 डिस्ट्रिक्ट पे जो है एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो चलाई है। इससे पहले मैंने 8 से 9 डिस्ट्रिक्ट पे आपके लिए एमसीक्यू ला लिए हैं। तो आज मैंने जो है आपके लिए उठाया है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। इसके ऊपर आज हैं हम जो है एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो इसके साथ गाइस अगर आपको मेरे एफर्ट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट पे। तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट पे करेंगे आज हम एमसीक्यू सीरीज़। तो पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है गाइस कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट पे ये पहला एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट टॉप्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। तो आपको बताना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इसमें से जिसने कि ऑयल सीड्स में टॉप किया हुआ है, ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन में। क्या वो कुलगाम है, जम्मू है, रामबन है या अनंतनाग। तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा ऑयल सीड्स जो हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि कुलगाम में सबसे ज़्यादा ऑयल सीड्स नहीं होते हैं, जम्मू में भी नहीं होते हैं, रामबन में भी नहीं होते हैं, और सबसे ज़्यादा ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में होती है। तो आई होप आपको चीज़ें जो हैं समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हु वाज द गवर्नर ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द मुगल रूल इन 1663 एडी। तो गाइज अभी जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अभी जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ है उस एग्ज़ाम में, जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये बात आप दिमाग में रखें। तो जूनियर असिस्टेंट के पेपर में अभी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसके ऑप्शंस हैं, क्या ये आमिर खान थे 1663 में मुग़ल गवर्नर, या फिर अब्दुल्ला खान थे, इस्लाम खान थे, या अता मोहम्मद खान थे। तो कौन थे गवर्नर कश्मीर के मुग़ल रूल के टाइम पे 1663 एडी में गाइस। तो ये क्वेश्चन जो है आपका डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ से निकला हुआ है गाइस। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन अभी जूनियर असिस्टेंट में भी आया था। तो आमिर खान इसका आंसर नहीं है, अब्दुल्ला खान भी इसका आंसर नहीं है, और अता मोहम्मद खान भी इसका आंसर नहीं है। तो सही आंसर है इस्लाम खान, और इन्हीं के नाम पर जो है अनंतनाग का नाम जो है इस्लामाबाद भी रखा गया था। तो ये भी आप याद रखें कि अगर आपको पूछा जाए कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का पुराना नाम क्या था तो आपका आंसर होना चाहिए इस्लामाबाद। तो आई होप आपको जो है चीज़ें समझ आ रही होंगी गाइस। तो इस्लामाबाद है हमारे अनंतनाग का पुराना नाम। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ अगर हम चलें तो अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द कमर्शियल एंड फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर वैली। तो आप बताएं कि कश्मीर वैली की कमर्शियल और फाइनेंशियल कैपिटल किसको कहा जाता है गाइस। तो श्रीनगर को नहीं कहा जाता है, बडगाम को भी नहीं कहा जाता है, कुलगाम को भी नहीं कहा जाता। तो सही आंसर है अनंतनाग। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को कमर्शियल और फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है क्योंकि ये एक कश्मीर वैली का बहुत ही बड़ा ट्रेड सेंटर है गाइस। तो बहुत सब बड़ा ट्रेड सेंटर है, इसीलिए जो है कश्मीर वैली को कमर्शियल और फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो गाइज़ मैं आपको एक और जो है यहाँ पे एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो मैंने डिस्ट्रिक्ट से उठाए हुए हैं, इसके लिए मैंने आपके लिए एक ई बुक भी जो है वो बनाई है। इस ई बुक को आप सीधा जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो ये आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ से आप उस बुक को डाउनलोड करके ले जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। तो आप बताएंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रीम्स हैं। क्या कुलगाम में है, बडगाम में है, श्रीनगर में है या अनंतनाग में है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि कुलगाम में नहीं है सबसे ज़्यादा स्ट्रीम्स, बडगाम में भी नहीं है, श्रीनगर में भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रीम्स आपको देखने को मिलेगी अनंतनाग। तो ना इस अनंतनाग से नाम ही पता चल रहा है, अनंत का मतलब होता है इनफाइनाइट और नाग का मतलब होता है स्ट्रीम्स। तो इनफाइनाइट स्ट्रीम्स आपको देखने को मिलेंगी अनंतनाग में। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो ये क्वेश्चन गाइस पूछा हुआ था जेएसए के एग्जाम में अभी जो रिसेंट में हुआ है कि जहांगीर कहाँ पे चाहते थे उनका बरियल हो। तो जहांगीर कहाँ चाहते थे कि उनको बरी किया जाए, इसका आंसर आप मुझे बताएं। क्या वो वैरीनाग में चाहते थे, कुकरनाग में चाहते थे, बेताब वैली में चाहते थे, या बैसरन में चाहते थे कि उनका बरियल हो। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि बैसरन में वो नहीं चाहते थे, बेताब वैली में भी वो नहीं चाहते थे, कुकरनाग में भी नहीं चाहते। तो सही आंसर है वैरीनाग। तो जहांगीर चाहते थे कि वैरीनाग में उनका बरियल हो। गाइज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने अपनी ई बुक में इसको सीधा सीधा मेंशन किया हुआ है। तो इसलिए मैं आपको ये सुजेस्ट करता हूँ कि आप उस ई बुक को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके डाउनलोड करें और उसको पढ़ें। आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वहाँ से निकलेंगे। तो
तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चले तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि ए मॉस्क स्टैंडिंग इन द अच्छबल गार्डन इज बिलीव्ड टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय। तो अच्छबल गार्डन जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, और अच्छबल गार्डन के बीच में एक मॉस्क है। गाइस ये बात याद रखेंगे कि अच्छबल गार्डन के बीच में एक मॉस्क है, उस मॉस्क को किसने कंस्ट्रक्ट किया था ये बात बतानी है गाइस। तो ये वन ऑफ द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में से होगा आपके आज की डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में से। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो जहांगीर नहीं है गाइस, शाहजहां भी नहीं है, ज़ैनुल आबदीन भी नहीं है। तो सही आंसर है दारा शिकोह। तो दारा शिकोह ने वो जो मॉस्क है उसको कंस्ट्रक्ट किया था अच्छबल गार्डन के जो बीच में है। तो आई होप आपको जो एमसीक्यू अच्छे पसंद आ रहे होंगे। तो आने वाले टाइम पे और एमसीक्यू देखने के लिए गाइस इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक लाइज इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो आप बताएं कि इनमें से कौन सा लेक है जो, सॉरी गाइस ये कुछ गलत क्वेश्चन टाइप हो गया, तो अभी मैं आपको इसके ऑप्शन दे देता हूं कि आप उन ऑप्शन में से इसका टिक लगाएं। तो चलिए गाइज आप ही इस क्वेश्चन का आंसर लिख के बताएं कि कौन सा लेक है हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ये ऑप्शन जो है ये गलत लगाए हुए हैं। तो गाइज मैं आपको बता देता हूं कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में तुलियन लेक है। ये बात आप याद रखें कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है तुलियन लेक। तो ये आप याद रखेंगे कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में कौन सा लेक है जी, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है तुलियन लेक। तो इसको आप याद रखें, यहाँ पे ऑप्शंस मेरे से जो हैं वो गलत हो गए हैं। तो तुलियन लेक है हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। तो ये नोट कर लें कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में कौन सा लेक है, तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है तुलियन लेक। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो बोटेनिकल गार्डन है जो कश्मीर में, उसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और ये क्वेश्चन भी सब एडिटर के एग्जाम में पूछा हुआ था 1992, 1998, 1969 या 1991। तो आप इसका आंसर बताएं। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि 1991 इसका आंसर नहीं है, 1998 भी नहीं है और 1992 भी नहीं है। तो सही आंसर है 1969। तो बोटेनिकल गार्डन जो कश्मीर में था उसको एस्टैब्लिश किया था 1969। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चले तो अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। द लेक इज रिगार्डेड सैक्रेड सिंस एंशियंट टाइम्स एज इट लाइज ऑन द पिलग्रिमेज रूट टू द होली अमरनाथ केव्स, आइडेंटिफाई दिस लेक। तो इस लेक को आपने आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा कौन सा लेक है जब हम अमरनाथ केव की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आता है। तो गाइज आप बताएं कि वो कौन सा लेक है, क्या वो गड़सर लेक है, गंगाबल लेक है, शीशनाग लेक है या तुलियन लेक है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में तुलियन लेक है, तो बताएं कि कौन सा लेक है जो हम अमरनाथ केव की तरफ जाते हैं तो वो रास्ते में आता है। तो गड़सर लेक नहीं है, गंगाबल लेक भी नहीं है। तो सही आंसर है शीशनाग लेक गाइज। और ये जो तुलियन लेक है ये भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन जब हम अमरनाथ केव की तरफ जाते हैं तो शीशनाग लेक रास्ते में आता है। तो गाइज़ एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ कि जब हम अमरनाथ केव की तरफ जाते हैं तो रास्ते में कौन सा पास करके हमें जाना पड़ता है। उस पास का नाम जो है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। जो इसका आंसर देगा गाइज़ उसकी सिलेक्शन डन है। तो इसलिए आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि अमरनाथ केव की तरफ जाते हुए हमें कौन सा पास जो है पास करके जाना पड़ता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मिनी स्विट्जरलैंड। तो आप बताएं कि इसमें से किसको जो है मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। तो क्या चंदनवाड़ी को जाना जाता है, बैसरन को जाना जाता है, बेताब वैली या दाकसूम वैली। तो इसका आंसर दें। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि दाकसूम वैली इसका आंसर नहीं है, बेताब वैली भी इसका आंसर नहीं है और गाइज चंदनवाड़ी भी इसका आंसर नहीं है। तो सही आंसर है बैसरन। तो बैसरन एक वैली है हमारे बैसरन एक वैली है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जिसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप गाइज आपको ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लग रहे होंगे। नेक्स्ट अगर एमसीक्यू की तरफ चलें तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि ऐश मुकाम शराइन कौन सी कहाँ पे है, क्या वो अनंतनाग में है, कुलगाम में है, बडगाम में है या गांदरबल में है। तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि गांदरबल में नहीं है, बडगाम में भी नहीं है, तो कुलगाम में भी नहीं है और इसका सही आंसर अनंतनाग। तो ऐश मुकाम शराइन जो है वो आपको अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि ज़ियारत बाबा हैदर ऋषि की शराइन कहाँ पे है। तो गाइज ये क्वेश्चन जो है आपके जेएसए के पेपर में पूछा हुआ था, अभी जो रिसेंट में हुआ है ये क्वेश्चन जेएसए के पेपर में पूछा हुआ था कि ज़ियारत बाबा हैदर ऋषि की शराइन कहाँ पे है, क्या वो अनंतनाग में है, क्या वो गांदरबल में है, रामबन में है या शोपियां में है। तो गाइज इसी तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये सेम क्वेश्चन मैंने वहाँ से उठाया है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी ज़ियारत बाबा हैदर ऋषि की शराइन। तो आई होप आपको जो है ये एमसीक्यू पसंद आ रहे होंगे।
नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। तो इसमें से कौन सी जगह को गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है? क्या कुकरनाग को बोलते हैं, बैसरन को जो बोलते हैं, पहलगाम को बोलते हैं, या वेरीनाग को बोलते हैं? तो गाइज वेरीनाग को नहीं बोलते हैं, पहलगाम को भी नहीं बोलते हैं, बैसरन को भी नहीं बोलते हैं, तो सही आंसर होगा कुकरनाग। तो कुकरनाग को जो है गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? इसका आप आंसर बताएं। क्या वो अनंतनाग में है, कुलगाम में है, उधमपुर में है, या डोडा में है गाइस? तो जल्दी से आंसर बताएं इसका। तो डोडा में नहीं है, उधमपुर में भी नहीं है, कुलगाम में भी नहीं है, तो सही आंसर है अनंतनाग। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि कौन सा रिवर है जो कि पहलगाम में फ्लो करता है? तो पहलगाम जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, और पहलगाम में आपको कौन सा रिवर जो है फ्लो करता है? क्या लिद्दर रिवर फ्लो करता है, सिंध रिवर, विशव, या इंडस? तो गाइज मैं आपको बता दूं कि इंडस रिवर नहीं है। विशव रिवर आपको जो है वो कुलगाम में देखने को मिलेगा, और सिंध रिवर जो है आपको गांधरबल में देखने को मिलेगा। तो सही आंसर है लिद्दर रिवर। तो लिद्दर रिवर आपको देखने को मिलेगा पहलगाम में। तो इसी के साथ गाइस जितने एमसीक्यू थे इंपॉर्टेंट आपके डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में से निकल रहे हैं, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एमसीक्यू थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आने वाले टाइम में आप और एमसीक्यू अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।